हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरे देवाधिदेव महादेव आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हमारे मन में ये बहुत असमंजस की स्थिति रहती है कि पितृपक्ष में हम देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जो है जिस दिन श्राद्ध है उस दिन हमें देवी देवता की पूजा अपने पूर्वजों के पिंडदान से पहले करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, ये बहुत सारी जानकारी पाने के लिए हम उत्सुक रहते हैं और हमारे मन में असमंजस की स्थिति भी बनी रहती है कि क्या सही और क्या गलत है। तो आइए आज के वीडियो में हम यही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए लोग श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध, कर्म, पिंडदान आदि करते हैं, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के दौरान घर के भगवान का ध्यान हमें कैसे रखें, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उनकी अवहेलना ना हो जाए या किसी प्रकार से उनका एक तरह से अपमान ना हो कि हमें उसका परिणाम जो है भुगतना पड़े। दोस्तों, धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। पितृपक्ष में पितरों को पूजनीय माना गया है। पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं। ऐसी स्थिति में पितरों की विधि विधान से पूजा करना बहुत ही कल्याणकारी होता है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान घर के देवी देवताओं की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये भी एक प्रश्न विचार में आता है। क्या उनकी पूजा में कोई परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आइए जानते हैं आज इसके बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। वर्ष के ये 15 दिन प्रत्येक सनातनी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों में पितरों को प्रसन्न किया जाता है, उनके लिए उपाय किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितर पूजनीय होते हैं, लेकिन इस दौरान घर के भगवान की सेवा करना बिल्कुल भी ना भूलें। रोज की तरह भगवान को स्नान कराएं, श्रृंगार करें और उनकी सेवा करें जैसे कि आप करते आ रहे हैं। यदि हम भगवान की सेवा नहीं करते तो हमें अपने पितरों का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। जैसे कि हम रोज सुबह अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही आराधना करते रहें। पितृपक्ष के दौरान घर या मंदिर में भगवान की पूजा के बाद पितरों का स्मरण जरूर करें। भगवान को भोग लगाएं तब भी उनका स्मरण करें। बार बार स्मरण करने से ही पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान के भोग के साथ कुत्ता, कौवा और पक्षियों के लिए भी भोजन जरूर निकालें और सभी को ग्रहण करवाएं। जो है यही हमारी पितरों की सेवा होती है। यदि आपके घर में पितरों की तस्वीर है, तुमको घर के देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में भी स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और पितर नाराज भी हो जाते हैं। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का कोई फल नहीं मिलता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पहले आप अपने घर में जो आपके विराजित देवी देवता है उनका पहले आप पूजन करें, जिस विधि से आप करते हैं प्रतिदिन की तरह। उसके पश्चात ही आप पितरों के निमित्त उनका श्राद्ध, पिंडदान आदि आप करें। इसलिए पितृपक्ष के दौरान प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद नित्य की तरह देवी देवताओं की पूजा करना जो है शुभ माना गया है। उसके पश्चात ही आप अपने पितरों के लिए कोई कार्य करें, जैसा कि आप जो भी आपको करना है, दान पुण्य करना है। और इस पितृपक्ष के दौरान हम जो भी दान पुण्य करते हैं वो हम अपने पितरों के निमित्त करते हैं, या कोई जो है हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे भागवत का पाठ करवाते हैं या गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं, तो इससे भी हमारे पितर बहुत जो है प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। पितरों को हमेशा ही पूजनीय माना गया है। पितृ मतलब हमारे जो पूर्वज है, उनकी हम हमेशा याद करते हैं, वो हमारे पूजनीय है। पितृपक्ष के दौरान
जो है पितृ जो है हमारे धरती पर उनका आगमन होता है। पितरों की पूजा करना, दान आदि बेहद कल्याणकारी माना जाता है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पितृपक्ष में हम देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो करें या ना करें। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि पितृ तो पूजनीय है ही, लेकिन सबसे उच्च स्थान पर देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं। उसके बाद ही हम दूसरे नंबर पर अपने पूर्वजों को माना जाता है, क्योंकि देवी देवताओं से अगर कुछ भी नहीं है, देवी देवताओं से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान जन्म मरण से परे। इसलिए पितृपक्ष के दौरान आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, जैसे आप हमेशा करते हैं। पूजा पाठ के बाद आप अपने पितरों को पानी दे, तर्पण करें, श्राद्ध करें। यदि आप किसी नदी में स्नान करने जाते हैं तो वहां पर स्नान के बाद तुरंत जल दे सकते हैं, लेकिन यदि आप घर पर पानी दे रहे हैं तो अपने पितरों को तो पहले अपनी दैनिक पूजा करें, उसके पश्चात पितरों को पानी दे। पानी कैसे देना है इसका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, वो अपने नियम से आप मंदिर जाए या कोई बड़ा अनुष्ठान आप जो है ना करें, जो है अपने पूर्वजों के निमित्त आप गरुड़ पुराण का पाठ करवाएं, भागवत करवाएं, लेकिन ये सब अपने पूर्वजों के, यानी इस समय पितृपक्ष के दौरान हम जो भी पूजा पाठ, हवन, दान, पुण्य करते हैं, वो सब कुछ हमारे पितरों को ही समर्पित होता है। कोई विशेष अनुष्ठान न करें, जैसे किसी व्रत का उद्यापन या कोई विशेष पूजा पाठ न करें, या कोई नए व्रत की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ना करें, जो है। दोस्तों एक बात और है, घर में कभी देवी देवताओं की प्रतिमा या तस्वीर के साथ घर के पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगाई जाती है। आपके वो हमारे पूजनीय हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो या घर का और भी कोई बड़ा बुजुर्ग हो, लेकिन उनकी तस्वीर हम अपने मंदिर में नहीं रख सकते हैं देवी देवताओं के साथ। इस बात का भी ध्यान रखिए। यदि आपने मंदिर में रखा हुआ है तो आप तुरंत ही वहां से उस तस्वीर को हटा दें। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर घर के हमेशा दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को ही पितरों के लिए समर्पित माना जाता है। ये यमराज की दिशा होती है और पितरों को लिए समर्पित दिशा होती है। शास्त्रों के अनुसार पितरों के एक से अधिक तस्वीर आपको नहीं लगाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्रातः काल स्नान करके आपको जिस तरह से नित्य पूजा आप करते हैं उसी तरह से पूजा करें। उसके पश्चात पितरों का श्राद्ध तर्पण आप जो है करें। देवी देवताओं की पूजा के बाद ही आपको पितरों के निमित्त कोई कार्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो आपका पिंड दान है, तर्पण है, जो आप जल देते हैं अपने पितरों का, जो है उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। सबसे पहले आप देवी देवता की पूजा करें, श्राद्ध करें, पिंडदान करें, जो भी आप करें वो देवी देवता की पूजा के बाद ही करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ आपको माला माल करके ही जाएंगे, ये निश्चित रूप से है। हमारे काम जब कभी हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं आने लगती हैं, संकट आने लगते हैं, कष्ट आने लगते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि हमारे जो है पितृ हमसे किसी न किसी रूप में अप्रसन्न है, जो है। और जानकारी के अभाव में लोग जो है नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो जो है इस तरह की गलतियां कर देती हैं। तो आप जो है इन गलतियों को करने से बचे। दूसरी बात यह कि पितृपक्ष में जो है हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका वीडियो के हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है कि हमें पितृपक्ष में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक बार संक्षेप में फिर से मैं बताना चाहूंगी आपको कि इस दौरान आप किसी भी तरह के मादक पदार्थों का प्रयोग न करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इस तरह के। यदि मान लीजिए आपके पितृ खाते थे, मान लो आपके माता पिता जो अब इस संसार में नहीं है, जो भी अगर वो खाते भी थे तो भी आपको पितृपक्ष के दौरान उन चीजों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी वो हमारे माता पिता तो हैं, थे हमारे, लेकिन जो है अब उनके सामने देव शब्द जुड़ गया है, पितृदेव, तो वो उनको हम देवताओं के उसमें मानते हैं, पूजनीय मानते हैं हम उनको। तो इसलिए जो है हमें इस तरह के आहार का पूरी तरह से वर्जित होता है। इस तरह के आहार का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव।